मैंने अपने दामाद से धीरे धीरे करने के लिए बोली थी क्योंकि मेरी बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी और दामाद जी वहां से उठकर मेरे कमरे में आए थे। इतने जोर जोर से वह कर रहे थे कि मुझे मना करना पड़ा कि धीरे धीरे धक्के मारो, नहीं तो बेटी उठ जाएगी और फिर यहाँ आ जाएगी और हम दोनों की चोरी पकड़ी जाएगी। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। यह मेरी पहली कहानी है, आप लोगों के सामने अपनी कहानी पेश करने वाली। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी और बहुत मस्त लगेगी। मेरी सच्ची कहानी है और मैं आप सभी को अपनी कहानी हुबहू सुनाने वाली हूँ। मेरा नाम कविता है, मैं 42 साल की हूँ। मेरी बेटी 22 साल की है, उसका नाम कोमल है। मैंने अपनी बेटी की शादी 6 महीना पहले की। लड़का बहुत होनहार है लेकिन मेरी बेटी से उसकी दूसरी शादी है। मेरे दामाद की जो पहली बीवी थी वह उनको छोड़कर भाग गई है। शादी करने का कारण यह भी था कि मेरे पति नहीं है घर में, मैं और मेरी बेटी दोनों ही रहते हैं, तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए जो घर जमाई बनकर रहे। मेरा अपना फ्लैट है, मैं स्कूल में टीचर हूँ। अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि एक लड़का है जिसकी बीवी भाग गई है। लड़का बहुत होनहार है, अकेला रहता है, लड़का का कोई और नहीं है, अच्छा नौकरी करता है, सरकारी नौकरी में है। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, जिसका घर बार कोई नहीं हो, सरकारी नौकरी हो, माँ बाप भी नहीं हो, तो वह आराम से मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ रहेगा। चटमंगनी पर ब्याह वही हुआ। मैंने अपनी बेटी का शादी विकास से कर दिया। मेरे दामाद का नाम विकास है। विकास की उम्र 32 साल है, मेरी उम्र 42 साल और मेरी बेटी उम्र 22 साल है। 10 साल हम छोटे बड़े हैं। शादी होने के बाद मेरी बेटी विकास के साथ काफी खुश रहने लगी। मैं भी काफी खुश रहने लगी। मैं स्कूल जाती थी, पढ़ा कर आती थी। 2-3 घंटे बाद मेरी बेटी भी काम पर से आ जाती थी और मेरा दामाद भी आ जाता था। हम तीनों अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे मेरा दामाद मेरे ऊपर डोरे डालने लगा और जब इंसान घर में रहता है तब बेपरवाह तो हो ही जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं कभी अपने दामाद के सामने झुक जाती थी वह ऊपर से मेरी तरफ को देखने लगता था। जब मैं चलती थी तो वह पीछे से मेरी चाल को निहारता था। पहले तो 2-4 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मुझे उसका देखना, उसका घूरना अच्छा लगने लगा। वन दिन की बात है, मेरी बेटी को अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना था। उस दिन मैं और मेरा दामाद ही घर पर था। मेरी बेटी 3 दिन के लिए गई हुई थी, लेकिन उसी दिन हमको एक जन्मदिन की पार्टी में जाना था। बेटी को बहुत जरूरी काम था तो उसने मुझसे बोला कि मम्मी आप विकास के साथ चले जाना और घर जल्दी आ जाना। ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि वो मेरी बहुत फिक्र करती थी। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर आई तो विकास मुझे देखता ही रह गया और मुझसे बोला कि आप तो कोमल से भी ज्यादा सुंदर लगती हो। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई लेकिन उससे कुछ नहीं बोला और मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर पार्टी में आ गई। मैंने शराब बहुत पी ली थी तो मुझे नशा हो गया था। फिर हम दोनों घर आ गए। विकास ही मुझे उठाकर मेरे कमरे में ले गया और सुला दिया। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि क्या हुआ होगा। सुबह मैं बहुत लेट खड़ी हुई थी। विकास तो पहले ही तैयार होकर काम पर गया था। शाम को मेरे दामाद ने खुद खाना बनाया और फिर विस्की की बोतल लाया। मैं पहले से ही पीती थी, दामाद ने मुझे पिला दिया और मैं बहक गई। हम दोनों ही बहक गए थे क्योंकि दोनों को नशा हो गया तो याद भी नहीं रहा कि क्या हुआ और कब नींद आ गई। मेरी बेटी तीसरे दिन आ गई। दिन भर तो मैं इधर उधर ही रही। जब शाम को आई थी मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी कुछ दिन और बाहर रहती तो और भी अच्छा लगता। शायद मेरे दामाद को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। रात को मेरी बेटी जल्दी सो गई थी क्योंकि वह थकी हुई थी। पर हैरानी तो तब हुई जब मेरा दामाद रात के 12 बजे मेरे कमरे में आ गया और मुझसे बोला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो मैंने बोला कि धीरे बोलो नहीं तो कोमल जग जाएगी। फिर मैंने उसको समझा कर भेज दिया। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।